सो वेरी कॉमन क्वेश्चन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसके ऊपर हमने डिटेल में अपना एक लेक्चर अपलोड किया। उस पर भी हाल ही में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम टाइम में उसमें भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स कि लोगों तक वो मैसेज पहुंचा है। और एज अ फिटनेस कंसल्टेशन फर्म हम लोगों ने ये कंटेंट तो एजुकेशन के पर्पज़ से डाला था, लेकिन अब अगर आप लोगों के पास इसकी क्वेरीज़ आ रही हैं सो उसको मैं थोड़ा सा आसान ज़बान में आपको समझा दूं कि हम उसको किस तरह से केटर करेंगे और करना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस दुआ का मकसद ये होता है कि हम अपनी ऑडियंस को जो बात जिस एंगल से समझाना चाह रहे हैं उनको वो बात वही समझ में आए। हम 1+1 2 बताना चाह रहे हैं, उनको 1+1 11 समझ में ना आ जाए, ठीक है। ऑल्दो हमने उस चीज़ को सलूशन बताया हुआ भी है, लेकिन अल्लाह पाक फरमाता है अला बि ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में। इन शॉर्ट इस बात को जहन में रखते हुए आपने इस पूरी डिस्कशन को सुनना है। अब स्ट्रेस को जब भी आपसे कोई क्लाइंट बात करेगा तो आपने उसको किस तरह से समझाना है पहले ये समझ लें, ताकि आपको वो चीज़ समझाने में बताने में आसानी रहे और फिर हम उसको किस तरह से रिजॉल्व करते हैं वो भी चीज़ समझ में आए। सबसे पहले स्ट्रेस को आपने समझना है कि स्ट्रेस इटसेल्फ क्या है। लोग सिर्फ स्ट्रेस को सहनी दबाव ले लेते हैं, यार या यहाँ परेशानी है या यहाँ परेशानी है। हर वो चीज़ जो अपनी नॉर्मल कैफियत में नहीं है, जैसा उसके मैन्युफैक्चरर ने उसको डिज़ाइन किया है, अगर वो उस कैफियत में नहीं मौजूद तो वो कहलाएगी स्ट्रेस की कैफियत में। एनीथिंग विच इज़ नॉट इन अ स्टेट ऑफ इट्स नॉर्मल, कोई भी चीज़ अगर अपनी नॉर्मल कैफियत में नहीं है, जैसा उसको होना चाहिए आइडियली, वो उस कैफियत में मौजूद नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी? स्ट्रेस की कैफियत में, ठीक है। तो स्ट्रेस को आप एक समझें कि 3 फ्लोर की बिल्डिंग है ये, ठीक है। 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, पहला फ्लोर, दूसरा। पहला फ्लोर इसका कहलाता है केमिकल स्ट्रेस, यानी जब आपकी ग़िज़ा जिसके लिए अल्लाह ने आपका जिस्म बनाया है, अगर आप इसको वो हेल्दी ग़िज़ा नहीं दे रहे तो आपकी बॉडी कहलाएगी केमिकल स्ट्रेस का शिकार है, सादा ज़बान में। अब हेल्दी ग़िज़ा क्या, अनहेल्दी क्या है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जब आपकी ग़िज़ा ख़राब है आप क्या कहलाएंगे? केमिकल स्ट्रेस का शिकार है। ओके, अजान हो रही है, हम पॉज कर लेते हैं। यानी जिस ग़िज़ा के लिए अल्लाह पाक ने आपका सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है, हेल्दी ग़िज़ा, अगर आप वो कंज्यूम नहीं कर रहे तो आपकी बॉडी कहलाएगी केमिकल स्ट्रेस का शिकार। अब ये केमिकल स्ट्रेस आपको लीड करेगा दूसरे फ्लोर पर, जिसका नाम है फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस का मतलब ये कि आपका फिजिकल बॉडी, फिजिकल आउटलुक, फिजिकल जो चीज आपको बाज़ाहिर नजर आ रही है वो भी अपनी उस बेस्ट शेप में नहीं है। यानी अल्लाह ने डिजाइन किया 6 पैक्स होना चाहिए, लेकिन अब उसके ऊपर इतनी बड़ी चर्बी की लेयर चढ़ गई है, आपके बाजू उतने मोटे मोटे हो गए हैं, दिल की नालियों के अंदर चर्बी जम गई है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया है, आपको डायबिटीज की दवाइयां लेनी पड़ रही हैं। इसी तरीके से आपके बाल यंग एज में सफेद हो रहे हैं, आंखें आपकी कमजोर हो रही हैं, मोटा चश्मा आपको लग गया है। ये सब जाहिर है ना, जो आपका स्ट्रेस का शिकार है, यानी आप फिजिकल स्ट्रेस का शिकार कहलाओगे। तो फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल बॉडी का जो पावर हाउस है वो आपका ब्रेन है। जिस तरह से जिस्म के हर ऑर्गन पे चर्बी चढ़ती है, उसी तरह से ब्रेन पे भी चर्बी चढ़ती है। ब्रेन आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का एंटीवायरस होता है, जो कि आपको वायरसेस को डिटेक्ट करता है, ट्रीट करता है और फिर डिलीट करता है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक अल्लाह ने इम्यून सिस्टम रखा हुआ है नेचुरली, जो बीमारियों को डिटेक्ट करता है, आप उनको ट्रीट करता है और फिर डिलीट करता है, ठीक है। जब आपकी ग़िज़ा ख़राब हुई तो दिमाग पे भी चर्बी चढ़ गई, दिमाग भी अपने ऑप्टिमम पे काम नहीं कर रहा। तो जब दिमाग अपने ऑप्टिमम पे काम नहीं कर रहा तो वह इम्यून सिस्टम कितने पे काम करेगा? तो फिजिकल स्ट्रेस की कैफियत में आपका इम्यून सिस्टम 50-60% पे आ जाता है,
यानी अब 40% टाइम बीमारियां आपको लग सकती हैं। समझ गए बात? यह है दूसरी स्टेज। अब बहुत सारे लोग जब वो मोटे होने लगते हैं, उनको कोई बीमारियां लगना शुरू होती हैं, वो फोकस नहीं कर पा रहे होते, आंखें कमजोर होना शुरू होती हैं, दिमाग फोकस नहीं कर पाता किसी चीज के ऊपर, उनको बीमारी लग गई है। अब डॉक्टर ने कह दिया आपको थोड़ा सा टाइम रह गया है, किसी की कमर में तकलीफ आ गई, किसी को अगर फिजिकल बॉडी में परेशानी हुई, उसकी नौकरी चली गई, तो अब वो घर में राशन पानी कैसे डाले। तो बहुत सारे लोगों की फिजिकल स्ट्रेस उनको लीड करता है तीसरे स्टेज पर, जो कहलाता है इमोशनल स्ट्रेस। ठीक है, केमिकल स्ट्रेस का ताल्लुक डाइट से, फिजिकल स्ट्रेस का ताल्लुक ब्रेन से, इमोशनल स्ट्रेस का ताल्लुक हार्ट से। ठीक है, अब किसी खातून का वजन बढ़ गया, 150 किलो की खातून है, 110 किलो की खातून है, वजन होना चाहिए 55-60, रिश्ते आएंगे तो रिजेक्ट होंगे ना। अब जब उनका एक रिश्ता आया रिजेक्ट मोटापे की वजह से, दूसरा रिश्ता आया रिजेक्ट मोटापे की वजह से, तीसरा रिश्ता आया रिजेक्ट मोटापे की वजह से, या शादी हो गई मोटापे की वजह से, बच्चा नहीं हो रहा, डाइवोर्स हो जाएगी, आदमी दूसरी शादी देखना शुरू कर देगा। तो उनका मोटापा यानी उनकी फिजिकल बॉडी उनके लिए स्ट्रेस का रीजन बनी। कौन से स्ट्रेस का? जब उनकी डाइवोर्स होगी या रिश्ता रिजेक्ट होगा, यहां तकलीफ होगी या यहां दुखेगा? दिल दुखेगा। जब वजन बढ़ जाएगा रिजेक्शन होगी, वजन बढ़ जाएगा बच्चे नहीं होंगे, वजन बढ़ जाएगा डायबिटीज होगी, वजन बढ़ जाएगा हार्ट अटैक होगा, वजन बढ़ जाएगा कमर का दर्द, घुटनों का दर्द होगा। तो फिजिकल स्ट्रेस तो था, लेकिन अब वो जा रहा है तीसरे स्टेज पे, जिसको आप कहते हैं इमोशनल स्ट्रेस। दिल दुखा हुआ है। अब जब दिल दुखा हुआ है, इमोशनल स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में आपका इम्यून सिस्टम फिजिकल स्ट्रेस में 50-60% काम कर रहा था। इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है, शट डाउन हो जाता है। यानी वो सिस्टम जिसने आपको बीमारियों से प्रोटेक्ट करना था, बीमारियों को डिटेक्ट करना था और डिलीट करना था, वो सिस्टम क्या हो गया? शट डाउन पड़ा हुआ है। हर बॉडी, हर इंसान की बॉडी कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है तो वो उसको डिलीट कर रहा होता है। साथ साथ आप गंदी फिजा में सांस ले रहे हो, लेकिन इम्यून सिस्टम काम कर रहा है तो वो फिल्ट्रेशन का अपना प्रोसेस कर रहा है। इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है। अब इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में एक बंदा चल रहा है, इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, मैं अच्छे से अच्छी डाइट दे दूं, अच्छे से अच्छा वर्कआउट करा दूं, उसको रिजल्ट ही नहीं मिल रहे। इसीलिए जब हमारे पास क्लाइंट आता है, हमें सबसे पहले उसके इमोशनल स्ट्रेस को देखना पड़ता है कि सिस्टम काम कर रहा है इसका कि नहीं। थोड़ा बहुत भी काम कर रहा होता है तो डाइट असर करना शुरू कर देगी, लेकिन अगर बिल्कुल इमोशनल स्ट्रेस में इंसान है कि उसका इम्यून सिस्टम शट डाउन है, तो इमोशनल स्ट्रेस में पहले ट्रीट किया जाता है। जब इमोशनली वो रिकवर होगा तो फिर उसके ऊपर डाइट, एक्सरसाइज असर करेगी। सो जब हमारे पास कोई बंदा स्ट्रेस से रिलेटेड आता है, स्ट्रेस का मतलब हो गया ये सारे प्रॉब्लम, सिर्फ जहनी दबाव या ये दबाव नहीं, ये भी दबाव, पेट, दिल, दिमाग, ये तीनों जब स्ट्रेस में होंगे तो हम सिर्फ पेट के स्ट्रेस को हल नहीं करते, हम सिर्फ दिल के स्ट्रेस को हल नहीं करते, हम सिर्फ फिजिकल स्ट्रेस को हल नहीं करते, ये तो करते हैं। इसके साथ साथ जब आप उस स्ट्रेस की कैफियत में हो जो हमने बताई, और उस स्ट्रेस की कैफियत से ना निकल पाओ, मतलब रिकवर नहीं कर पा रहे हो स्ट्रेस की कैफियत से, तो वो बन जाता है डिप्रेशन। स्ट्रेस आया, उस स्ट्रेस से निकल नहीं पा रहे, फंस के रह गए हो, उसमें जकड़ के रह गए हो, डिप्रेशन बन गया। ये डिप्रेशन, स्ट्रेस से निकल नहीं पा रहे, फंस चुके हो। अब एंजाइटी तीसरा लफ्ज है, आसान भाषा में समझे, जबान में। आप स्ट्रेस में आए, निकल गए, आए निकल गए, लेकिन आपने फ्यूचर के बारे में सोचा, हाय मुझे ये स्ट्रेस हो गया तो क्या होगा, फिर से आ गया तो क्या होगा। फ्यूचर स्ट्रेस के बारे में सोच के हाल में परेशान हो जाने को एंजाइटी बोलते हैं। फ्यूचर की परेशानी प्रेजेंट में लेके परेशान होने को
एंग्जाइटी बोलते हैं। हाय मेरा वजन बढ़ा हुआ है, मेरा रिश्ता आएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, अबे मेरे हस्बैंड आएंगे वो तो आते ही चिल्लाना शुरू कर देते, बौखला गई, उसने कुछ कह दिया तो मुझे कुछ। हाल के अंदर, प्रेजेंट के अंदर अगर फ्यूचर के स्ट्रेस की परेशानी शुरू हो जाए, एंग्जाइटी है वो, तो बैठे बैठे बंदा यार बेचैनी सी कैफियत हो जाती है, ठीक है ना। अब जब हमारे पास एक क्लाइंट इधर आता है तो हम उसको इसको भी ट्रीट करते हैं, इसको भी ट्रीट करते हैं, इसको भी ट्रीट करते हैं। केमिकल स्ट्रेस को ठीक करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज असर करती है। डाइट और एक्सरसाइज उसको बताते हैं, वो लाजमी जुज़ है उसका। ग़िज़ा ठीक होगी तो उसका दिमाग भी काम करना साथ साथ शुरू करेगा, कुछ ना कुछ शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि यंग बॉडी कितना भी हो, इम्यून सिस्टम बिल्कुल जीरो नहीं होता, 5-10% पे आ जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करता है अगर ग़िज़ा ठीक हो। तो ग़िज़ा तो लाजमन ठीक करनी पड़ेगी, इसके बगैर आप इमोशनल स्ट्रेस को भी नहीं ट्रीट कर सकते। फिर साथ साथ फिजिकल स्ट्रेस के अंदर अगर वो बंदा कराची में मौजूद है या हम इस्लामाबाद में हैं और हम वहां पे उसको टाइम दे सकते हैं, तो फिजिकली उसको मिलके काउंसलिंग सेशंस भी देने पड़ते हैं। अब देखना पड़ता है क्लाइंट 3 सेशन वाला है, 3 फिजिकल सेशन वाला है, या ये ऑनलाइन में काम हो जाएगा, या ये वॉइस नोट में काम हो जाएगा, या वीडियो लेक्चर्स के थ्रू काम हो जाएगा। तो वो असेस करना पड़ता है क्लाइंट को कि उसकी स्टेट क्या है। ये वीडियो लेक्चर्स पे काउंसल हो सकता है, वीडियो लेक्चर्स पे होगा, वीडियो कॉल पे होगा, वॉइस नोट पे होगा, या सिर्फ प्लान से हो जाएगा। वो एक प्रोफेशनल का काम है उसको असेस करना। तो उसको फिजिकल स्ट्रेस पे भी कैटर किया जाएगा ताकि उसका माइंड में जो कचरा भरा हुआ है ना वो भी निकाला जाए, रिलैक्स किया जाए, ठीक है। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सर आप माने ना माने, जब अल्लाह पाक ने कह दिया कि दिलों का सुकून अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में, तो अल्लाह की बात झूठ नहीं है, नाउजुबिल्लाह, हमारे नबी की बात झूठ नहीं है, नाउजुबिल्लाह, ठीक है ना। मेरा ईमान है उसके ऊपर। अल्लाह के नबी की एक हदीस है, तुम्हारे जिस्म का वो हिस्सा जो बीमार हो जाए तो तुम्हारा पूरा जिस्म बीमार हो जाता है, वो तुम्हारा कल्ब है, और कल्ब का सुकून अल्लाह के जिक्र में। तो अल्लाह का जिक्र जब तक हमारी कौम में नहीं आएगा तब तक वो इमोशनल स्ट्रेस से रिकवर कर नहीं सकता। तो अल्लाह के जिक्र को स्ट्रैटेजिकली बताना कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको तुम अप्लाई करके अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सकते हो, उस पर भी काउंसलिंग की जाती है। सो फिजिकल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस आर मोर ऑफ काउंसलिंग वाले सेशंस। और केमिकल स्ट्रेस पे डाइटरी, तो बहुत सारे क्लाइंट व्हाट्सएप के ऊपर काउंसलिंग हो जाती है उनकी, अल्हम्दुलिल्लाह 99% क्लाइंटेल हमारा क्या है, सो कोई मसले की बात नहीं है। कल ही एक क्लाइंट ने इस मसले के लिए रब्ता किया, इंशाल्लाह उसका भी उसको रेजोल्यूशन उसका दे दिया है। वो असेस किया मैंने कि भाई वो वीडियो पे काम उसका हो जाएगा। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट एवरी क्लाइंट इंडिविजुअली, स्पेसिफिकली, कस्टमाइज्ड, ठीक है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आप किसी को भी ज्वाइन करें उसको पहले पता तो हो कि क्या है। बड़े बोल से अल्लाह बचाए, किसी माइका लाल को स्ट्रेस का तो डेफिनेशन हमने दी है यार पाकिस्तान के अंदर, पता ही नहीं है लोगों को। स्ट्रेस का तो मतलब ही नहीं पता है यार। केमिकल, फिजिकल, इमोशनल, ये 3 डायमेंशन मैं 2018 से पीट रहा हूं पाकिस्तान की आवाम के अंदर। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको समझ में आ रही हैं। और अब आप लोग माशाल्लाह 50 लोगों की टीम यहाँ हो गई है, 20 बंदों की टीम इस्लामाबाद में हो गई है, अब लाहौर में भी ऑफिस खुलने जा रहा है, तो 100 बंदों की टीम हो गई साल भर के अंदर। अब वो 100, मैं अकेला 2018 से पीट रहा था ना, अब ये 100 बंदों का कारवान उसने बना दिया ना हमारे प्लेटफॉर्म को नंबर 1। जाहिर है हज़ारों क्लाइंट्स को हमने कंसल्ट कर लिया इसके ऊपर, अब हम इस पर भी ट्रीट कर रहे हैं, इस पर भी ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन वो जाहिर है टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, तो उसके अंदर हबड़ दबड़ नहीं करनी। सो हम अब जो हमारा सीज़न आ रहा है, अब हम इसके अंदर आप लोग जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से लोग गुजर रहे हैं, हम उसके उन लोगों के लिए अब मंथली स्टार्ट करेंगे। वीकली बहुत मुश्किल हो जाएगा। मंथ में हमारे 2 डेज का वर्कशॉप हुआ करेगा, 2 डेज का वर्कशॉप होगा जिसमें खाना पीना भी शामिल होगा। सुबह आएंगे, शाम को जाएंगे, सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे। उसमें हम 2 दिन के वर्कशॉप में उनको यहाँ काउंसलिंग दे देंगे। सो जो लोग आपके पास स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी पे आ रहे हैं, उनको कराची के अंदर आप लोग बुकिंग शुरू करें उनकी, और उनको बोलें कि फिजिकल हमारा वर्कशॉप होगा, सारे मुर्गों को एक साथ बुला के बिठा लें, ठीक है। फिर एक साथ हलाल कर देंगे उनको इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह के नाम से, ठीक है ना। पहले पानी भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे और उनको बताएंगे। ये बात जहन में रखें, अला भी ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है।
इसके अल्लाह के जिक्र के बगैर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तुम अपने खालिक हकीकी को छोड़ के समझो कि मैं सुकून में आ जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब तुम्हारा ईमान कमज़ोर है, तो फिर तुम्हारे ईमान पे भी काम किया जाएगा इंशाल्लाह। बड़े बोल से अल्लाह बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इतनी सलाहियत दी हमारे प्लेटफॉर्म को कि उसकी बरकत से हम कोशिश कर रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है। ठीक हो क्या? आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन क्लियरली। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।